मानस शंका समाधान का आज 40वां प्रश्न है। तुलसी ने नारियों को सलाह दी है कि वे बुरे से बुरे पति का भी अपमान न करें। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पतिकर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऊपर के धनहीना और अति दीना में क्या अंतर है, यह तुलसी बाबा ही जाने, परंतु उन्होंने ये पति भागवत और शिवपुराण के निम्न श्लोकों से लिए हैं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जलो रोग बधनोपि वा, पति स्त्री हिर्ण हातव्यो लोकेश भी रपातकी। कलेवम च दुरस्तव्यो लोके शुचि पातकी। कलीवम वा दुर्वक्त्रम च व्याधितम वृद्धमेव च। सुखतम दुखितम वापि पतिमेकम न लंघयेत। शिवपुराण। इसका उत्तर है, भागवतकार का कहना है कि दुर्गुण संपन्न पति का भी त्याग न करे, परंतु गोस्वामी जी का अभिमत है कि अपमान न करे। दोनों वक्तव्यों में महान अंतर है। त्याग न करे, चाहे उस अपमानित करती रहे, ऐसे विपरीतार्थ की संभावना हो सकती है भागवत के शब्दों से, किंतु गोस्वामी जी ऐसे किसी विरुद्ध अर्थ को अवकाश नहीं देते। वे कहते हैं कि अपमान भी न करे, फिर त्यागने का तो प्रश्न ही कहाँ है। इस दृष्टि से गोस्वामी जी का आशय अधिक सुरुचि संपन्न और व्यवहारिक है। महाशय गंगा सहाय यह अनुवाद नहीं है, अपितु भागवत के तात्पर्यार्थ का युगानुसार परिमार्जन है। तथापि यदि इसे अनुवाद ही कहने का आपका हठ है तो बताइए, भागवत के आपातकी का और शिवपुराण के कलीवम का क्या अनुवाद है उक्त चौपाइयों में। इसी प्रकार न हातव्य और न लंघयत का भाव भी कहीं किसी शब्द द्वारा गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। अब सुनो धनहीना अति दीनता का अंतर। महाशय जी, हीनता और दीनता दो पृथक पृथक मनोवृत्तियां हैं। दोनों में परस्पर कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। हीनता से गलानी का होना तो संभव है, दीनता का होना तो कदापि नहीं। दीनता वैचारिक दरिद्रता की ओर संकेत करती है। दूर क्यों जाते हो, स्वयं को ही देख लो। अपने ऐसे ऐसे थोथे लेखों के बदले में सरिता से मिला मुफ्त का माल डकारते हो तो धनहीन तो नहीं हो, परंतु अकल से दिवालिया होने के कारण अतिदीन 16 आने हो। समझे कुछ? 40वां प्रश्न है, तुलसी बाबा वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को उत्तम शूद्र से भी अच्छा कहा है। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। दुष्टाधेन दुही सुनु भाई, साधु रास भी दुही नहीं जाई। क्या दूर की कौड़ी लाए हैं? तो शूद्र और ब्राह्मण में गधी और गाय जितना अंतर है, इसके लिए कुछ कहना हो तो चाणक्य नीति के निम्न श्लोक से कहिए। पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः, निर्दुग्धा चापि गौ पूज्या न च दुग्धवती खरी। अब इसका उत्तर सुनो भाई।
महाशय गंगा सहाय की कुल कर्मागत धूर्तता का और उनकी स्वाभाविकत नीचता का पूर्ण परिपाक इस आक्षेप में अत्यंत सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि जिस चौपाई का संपूर्ण रामचरितमानस में कहीं अता पता ही नहीं है, उसे उत्तरकांड के नाम पर लिख मारने की धृष्टता उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ ही की है। ऐसे ढीठ एवं कुत्सित मनोवृत्ति रखने वाले महाशय सरिता के विशिष्ट लेखक कहे जाते हो, इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। सुधी पाठक जरा ध्यान दें और देखें कि ऊपर चाणक्य नीति का जो श्लोक महाशय जी ने उद्धृत किया है, उसके पूर्वार्ध पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रिय का भावानुवाद गोस्वामी जी ने पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा इस रूप में किया है। यह तो यथा कदाचित कहा जा सकता है, किंतु श्लोक के उत्तरार्ध निर्दुग्धा चापि गौ पूज्या न च दुग्धवती खरी का जो अनुवाद दुष्टा धेनु दुही सुनु भाई साधु रास भी दुही न जाई गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर महाशय जी ने लिख मारा है, यह कोरा महाझूठ है, क्योंकि इस चौपाई का रामचरितमानस में कहीं नामो निशान तक नहीं है। यह सरासर महाशय जी की घटिया घड़ंत है। हाय हाय, इसे तरस आ रहा है महाशय गंगा सहाय पर। बेचारे जिंदगी में पहली बार किसी संस्कृत श्लोक के 16 अक्षरों का भाषा अनुवाद करने बैठे थे और उसी ने उनकी अकल का दिवालियापन घोषित कर डाला। निर्दुग्धा गौ का अनुवाद दुष्टा धेनु और दुग्धवती खरी का अनुवाद साधु राशि देखकर काव्य शास्त्र के विद्वान अपना माथा पीट रहे होंगे। इसी प्रकार पूज्या का दुही अनुवाद देखकर तो भाषा शास्त्री अपने बाल ही नोच डालेंगे। इस गोबर गणेश की खुश्क खोपड़ी में तो इतनी सी बात भी नहीं आ पाई है कि उक्त श्लोक में चाणक्य गाय और गधी का दोहन योग्यता या दोहन अयोग्यता की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु उनकी पूज्यता अथवा अपूज्यता की व्याख्या कर रहे हैं। दोहन तो आवश्यकता अनुसार दोनों का किया जा सकता है। दूध में दुष्टता और साधुता क्या करेगी भला। हाँ, पूज्यता में तारतम्य अवश्य है। किसी मांगलिक कार्य के अवसर पर जहाँ शास्त्रकार गोदान का विधान करते हैं, वहाँ दुधारू गाय के उपलब्ध न होने पर व्यवस्था में निर्दुग्धा गाय तो प्रदान की जा सकती है, किंतु दुधारू गधी को दान करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। यही चाणक्य का आशय है। यह तो हमने महाशय गंगा सहाय की ज्ञान व दुर्विधा का थोड़ा दिग्दर्शन कराया है। अब आइए गोस्वामी जी द्वारा किए गए भाषांतर पर जरा दृष्टिपात करें। हमने ऊपर कहा है कि चाणक्य के श्लोक के पूर्वार्ध का भाषानुवाद गोस्वामी जी ने किया है। यह यथा कदाचित कहा जा सकता है। यथा कदाचित क्यों? क्योंकि मूल श्लोक में द्विज शब्द है, गोस्वामी जी ने विप्र लिखा है। दोनों शब्दों में अर्थगत अंतर है, यह हम पीछे स्पष्ट कर आए हैं। इसी प्रकार मूल श्लोक में श्रेष्ठ है, जबकि चौपाई में पूजी है। श्रेष्ठ का पूज्य भी होना सर्वाधिक नहीं है, क्वचित है। अर्धाली में आए हुए शील गुण हीना के लिए मूल श्लोक में कोई शब्द है ही नहीं, और मूल में जितेंद्रिय का अनुवाद गुणगन ज्ञान प्रवीणा त्रिकाल में भी संभव नहीं है। इस प्रकार जब अनेक शब्द बदल गए हैं और उनके व्याख्यापरक विभिन्न शब्दों का समावेश गोस्वामी जी ने अत्यंत चातुरी के साथ किया हुआ है, तो पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इस अर्धाली को पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रिय, इस चाणक्य वचन का अनुवाद करने की हिमाकत महाशय गंगा सहाय शरीके भौंदे ही कर सकते हैं। तो महाशय गंगा सहाय के लेख पर विहंगम दृष्टिपात करते हुए हमने ऊपर कुछ ऐसे प्रकरणों पर विचार किया है जिन्हें उन्होंने बड़े सरम्य के साथ
तुलसीदास जी का घटिया अनुवाद मात्र सिद्ध करने की कुचेष्टा में उपस्थित किया था। हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, अध्यात्म रामायण अथवा संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होने वाली अगणित सूक्तियों को अपने सन्मुख रखकर उनका जो भाषांतरण गोस्वामी जी ने किया है वह मूल के भावों का विस्तारक, परिमार्जक, किंग संशोधक है। इसे विगत विवेचन के विज्ञ पाठक सुतराम जान सकते हैं। महाशय जी ने तो पृष्ठों की संख्या अनुसार परिश्रमिक मिलने की दुराशा में अनेक पृष्ठ काले किए हैं, किंतु उनकी स्थापना की निस्तारता जानने के लिए अधिक विस्तार कोई अर्थ नहीं रखता है। तथापि हम एकाध आक्षेप और विचार करके इस लेख का उपसंहार करेंगे। जो महाशय आरत काह न करें कुकर्मु, इस भरत जी की उक्ति को दुर्भिक्षित किंग न करोति पापम का अनुवाद बताता हो, अर्थात भविक्षित भूखा का अनुवाद आरत दुखी समझता हो, उसकी बुद्धि का स्तर सहज ही आंका जा सकता है। एक दो नमूने पाठक और देखें। 42वां आक्षेप मतलब प्रश्न किया है इन्होंने। परशुराम बहुत गर्म हुए और युद्ध की धमकी देने लगे तो राम ने नम्रतापूर्वक कहा कि हम ही तुम्हारी सरिबर कसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा, देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। ब्राह्मण मस्तक के समान होता है परंतु क्षत्रिय पैर तुल्य नहीं होता। दूसरे 9 धागों वाला जनेऊ क्या परशुराम पर ही था, वह तो राम लक्ष्मण ही पहने होंगे। फिर इस उक्ति को संगत कैसे कहा जाए? तुलसी का ध्यान संगति पर नहीं था, उन्हें तो प्रसन्न राघव के निम्न श्लोक का अनुवाद करना था। भो ब्रह्मन् भवता समम न घटते संग्राम वर्तापि नः, सर्वे हीन बलः वयम बलवता यूयम विस्थिता मूर्धनि। यस्मादेक गुणम सरासन मिदम सुव्यक्त मुविर्भुजा, मस्माकं भवतां पुनर्नवगुणाम जगोपवीतम बलम। अब इसका उत्तर सुनो। यह कोरा असंबद्ध प्रलाप है। महाशय गंगा सहाय की सम्मति में, जबकि तुलसीदास सोच विचार से हीन अनुवादक मात्र हैं, तो फिर असंगति का आरोप प्रसन्न राघवकार पर होना चाहिए, न कि तुलसीदास पर। इतनी स्फीत और प्रसाद गुण संकलित उक्ति में तथा तुलसीकृत उसके सुललित भाषांतरण में भी क्या संगति अन्वेषणीय है। मूल संस्कृत श्लोक में तथा उसकी छाया वाली अर्धाली के समान रूप में आए हुए गुण शब्द से श्लोकालंकार जन्य रसगर्भित अर्थ का रसास्वादन जान पड़ता है। महाशय जी नहीं कर पाए, तभी ऐसी मूढ़ता भरी बकवास किए जा रहे हैं। उन्हें गुण का केवल एक ही अर्थ मालूम है, धागा। प्रकरणानुसार शब्द के अन्य विभिन्न अर्थों में भी प्रसंग का परिपोषण किया जाता है। इस साहित्य शास्त्रीय आभाषण से उनका परिचय भी नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के पास जगोपवीत था या नहीं, क्षत्रियों के पैर तुल्य क्यों कहा गया, इत्यादि दुष्कल्पनाओं को तो यहाँ अवकाश ही नहीं है। वास्तव में भी श्री राम विनम्रतावश परशुराम को अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, इसीलिए क्षत्रियों को सर्वात्मना बलहीन और उन्हें बलवानों में शीर्ष पर विराजमान रहने वाले कहते हैं। सर्वे हीन बला वयम बलवताम यूयम स्थिता मूर्धनि। इस भाव को ही गोस्वामी जी ने चरण और मस्तक कहकर विकसित किया है। परशुराम जी को अपने से श्रेष्ठ बताने के लिए श्री राम ने दूसरा उदाहरण धनुष और जगोपवीत को प्रतीक रूप में उपस्थित किया है। यद्यपि धनुष और जगोपवीत दोनों ही के पास समान रूप से था, तथापि श्री राम का स्वयं को दीनहीन कहना सौजन्य की चरम सीमा ही थी। 43वां प्रश्न है, हनुमान सीता के सामने प्रकट हुए, पिता का प्रेम संदेश पुत्र भला क्या दे। तुलसी ने यहाँ श्रृंगार का बड़ा मर्यादित रूप उपस्थित किया है।
पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मेरा मन उल्लास से भर गया। राम कहे वियोग तव सीता, मोकह जगत भयं विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशिशि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। पर क्या कहूँ अपने अध्ययन को, प्रसन्न राघव के निम्न श्लोकों को पढ़कर अपनी धारणा बदलनी पड़ी। हेमांशु जश्चांशु नवजल धरो दाव दहनः, सरित देवी बातः कुपिनः प्रणेनी श्वास सदनः। नवाम भल्ली मल्ली कुबलयन बनम कुंत गहनम, मम त्वत् विश्लेषण सुमुखी विपरीतम जगद्विदिदम। ये जो आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर ये है, महाशय गंगा सहाय अपने पढ़ाकू होने का ढिढोरा स्वयं पीटने को मजबूर हो रहे हैं। हाय कोई भी इस पुस्तक कीट की तारीफ करने वाला नहीं निकला। महाशय जी की इस दुर्दशा पर हमें सचमुच बड़ी दया आ रही है, पर हम भी क्या करें, हम भी तो उनके जैसे पंडित मन्यों के दुर्दपन के अपने परंपरागत स्वभाव के कारण विवश हैं। अपनी अध्ययनशीलता की डिंग हाँकने वाले महाशय गंगा सहाय जरा बताएं कि बारित तपत तेल जन बरिशा को नौ जलधरो दाव दहना का अनुवाद बताना कहाँ तक संगत है। इसी प्रकार जे हित रहे करत ते पीरा, इस अंश की द्योतक शब्दावली मूल श्लोक में है कहीं, अथवा सरिद्विचावतः कुपितः फणिन विश्वासः पवनः। नदी की लहरों से उठी वायु कुपित सर्प की निश्वास वायु के तुल्य है। और उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, दोनों का तात्पर्य क्या एक ही है। अशोक वाटिका में सरित द्विजी बात कहाँ संभव था, त्रिविध समीर सुलभ हो सकते थे। इसीलिए प्रकरण के अनुसार तुलसी का कथन क्या यथार्थ से अधिक निकट होने से अधिक सारगर्भित नहीं है। सो महाशय जी को चाहिए कि वे अध्ययन के साथ साथ जरा मनन करने का भी प्रयास किया करें। 44वां जो प्रश्न है इनका, अनुवाद की झोंक में तुलसी को उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता था। अपने कथन के प्रमाणों में हम एक स्थल की चर्चा करेंगे। राम को मनाने भरत वन में गए। वहाँ भारद्वाज मुनि की आज्ञानुसार रिद्धि सिद्धियों ने भरत का उचित सत्कार किया। स्वागत इस प्रकार था, ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी। सर्क चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। तब ऋषि मुनि इतने गिरे हुए थे कि प्रसन्न करने के लिए औरतें पेश किया करते थे। क्या भरत एवं अन्य राजकुमार औरतों के शौकीन थे? क्या यह सब तुलसी के आदर्श के अनुकूल था? पर वेदांता सार की निम्न पंक्ति को पढ़कर शंका निर्मूल हो गई। ऐहि काना सर्क चंदन बनितादि के विषय भोगा नाम कर्म जन्यता अनित्यवत इत्यादि। तुलसी बाबा ने यह पंक्ति पढ़कर रामचरितमानस में जोड़ दी, पर भूल गए कि यहाँ बनिता शब्द कितना अनर्थ कर सकता है। यह प्रश्न है आपका, इसका उत्तर सुनो। नहीं, महाशय गंगा सहाय यहाँ इस प्रकरण में बरबस भ्रांतियों की दलदल में धंसे जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास सरीखे अत्यंत सावधान महाकवि को उचित अनुचित का ध्यान न रहता था, क्योंकि वे अनुवाद की झांक में रहते थे। यह कथन उन्मत्त प्रलाप मात्र है। इसके विपरीत झांक में तो महाशय जी स्वयं हैं, जो जैसे तैसे तुलसी के दोष सिद्ध करने की फिराक में हैं। अन्यथा क्या ऋषि मुनि औरतें पेश किया करते थे? ऐसी घटिया शब्दावली का प्रयोग क्या कोई सतकुलीन व्यक्ति कर सकता है? अस्तु,
अब उस उक्त प्रकरण में औचित्य पर विचार करते हैं। यह तो बताने की रंच पर भी आवश्यकता नहीं है कि भरत जी अत्यंत विशुद्ध मन से श्री राम को वापस ले आने के लिए चित्रकूट गए थे। राज परिवार, मंत्रिमंडल और सेना सभार के साथ साथ तीर्थों का पवित्र जल, राज मुकुट तथा राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उनके साथ थी। उनकी एक ही आकांक्षा थी कि चित्रकूट में ही श्री राम को राजमुकुट पहनाकर अयोध्या लाऊं। भरत जी की मनोदशा का सजीव चित्रण गोस्वामी जी ने इस प्रकार किया है। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरिलिन्हि मातु कुटिलाई। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिय राम बनबासु। मोहि बिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। एक ही अंकई है मन माही, प्रातः काल चलिहूँ प्रभु पाही। जागत सब निशि भयहूँ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहेहूँ लेहूँ सब तिलक समाजू, अब नहीं देव मुनि राम ही राजू। किंतु इतना होने पर भी श्री भरत जी की इस यात्रा पर बहुत लोगों के मन में आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। उनके श्रृंगबेरपुर के निकट पहुँचते ही सर्वप्रथम मल्लाहों की बस्ती में खलबली मच गई। उन्हें चिंता हुई कि कभी भरत श्री राम का कोई अहित न कर डालें। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होति कुटिलाई, तो कतलिन्न संग कटकाई। जानहि सानुज रामहि मारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। और श्री राम की सुरक्षा के लिए भरत के साथ युद्ध करने की तथा राम का काम करते हुए प्राण देने की सबने मन में ठान लिया था। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। परंतु एक बूढ़े बुजुर्ग मल्लाह ने परामर्श दिया कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, बाद में पछतावा पड़ सकता है। भारत के स्वभाव और शील की परीक्षा किए बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना अत्यंत हानिकर है। पहले भरत की मनोदशा की जांच करो कि वह शत्रु हैं या मित्र हैं अथवा तटस्थ हैं, फिर तदनुसार निर्णय करना। क्योंकि बैर प्रीति नहीं दूरहि दुराए का वचन व्यवहार संगत है। तब भरत जी की मानसिक प्रवृत्ति की परीक्षा के लिए जो स्वागत सामग्री उपस्थित की गई उसकी वानगी देखिए। अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने, अब भरी भरी भार कहाँ रन आने। यह शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार का भोजन भला किस लिए, और वह भी ऐसे लोगों के द्वारा जो स्वयं अपने जीवन यापन के लिए अन्न और वस्त्र तक नहीं जुटा पाते थे। नहीं कटिपट नहीं पेट या घाही। वास्तव में उनका विचार था कि यदि भरत भीतर से सचमुच खिन्न होंगे तो भोज्य पदार्थों में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी और वे उनसे सर्वथा तटस्थ रहेंगे। और जब भरत जी का खान पान से विमुख पाया तब जाकर निखात समुदाय आश्वस्त हो गया। यह भरत जी की प्रथम परीक्षा थी। दूसरी और उससे भी बड़ी परीक्षा भारद्वाज आश्रम में ली गई। निषाद समुदाय ने अपनी योग्यता और स्तर के अनुरूप परीक्षा ली थी, किंतु भारद्वाज महर्षि प्रौढ़ विचारक एवं नीति निष्णात महापुरुष थे। भरत जी का मानसिक स्थिति का निरीक्षण उन्होंने अत्यंत निगूढ़ मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया था, क्योंकि आतिथेय को अतिथि के अनुरूप ही सेवा के संभार का आयोजन करना चाहिए। इस व्यवहारिक कौशल से भारद्वाज महर्षि सुपरिचित थे। पहले तो उन्होंने भी आश्रमोचित कंद मूल फलादि भोग्य पदार्थों से ही भरत जी के स्वागत करने का निर्देश दिया। शुचि सेवक सिख निकट बोलाए, चाहिए कि न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु भाई। परंतु तुरंत उन्हें ध्यान आया कि भरत न तो सामान्य अतिथि हैं और न ही सामान्य परिस्थिति में उनका आना हुआ है। एक चक्रवर्ती साम्राज्य के आदान प्रदान के प्रसंग में अनेक अवांछित घटनाएं घट चुकी हैं। उससे भी अधिक दुखद, अधिक उत्तेजक
अधिक चिंतनीय स्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। रावण जैसे दुर्दांत अत्याचारी निशाचरों के समूल उन्मूलन के लिए श्री राम को राज्याभिषेक से पूर्व वन में ले आने के लिए ऋषि समुदाय ने जो गुप्त योजना बनाई थी, उसके मुख्य सूत्रधार महर्षि भारद्वाज जी ही थे। और योजना के अनुरूप श्री राम को वन में आया देखकर उन्होंने उनका स्वागत करते हुए प्रसन्न वाणी में यही कहा था कि हे राम, आप वन में स्वयं में नहीं आ गए हो, अपितु हमने महर्षियों द्वारा अनेक उपायों के द्वारा आप यहाँ लाए गए हो। आनित्वम मिमम वेशम उपायन महर्षि भी वाल्मीकि रामायण में। परंतु चतुरंगिणी सेना सहित भरत जी का श्री राम के पीछे पीछे चले आना ऋषि योजना के अंतर्गत नहीं था। राजा मुकुट, तीर्थों का जल और मंत्रिमंडल को साथ में लेकर आना तथा चित्रकूट में ही श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हुए आना, क्या इतना ही भरत जी का वास्तविक उद्देश्य था, अथवा इस सार्वजनिक उद्घोष की आड़ में कोई कुचक्र, कोई दुर्भी संधि किंवा कोई कूटनीतिक प्रयोजन निहित था? इस आशंका से सजग हो जाना और भरत जी की इस चित्रकूट यात्रा के यथार्थ को आंकना महर्षि भारद्वाज के लिए नितांत आवश्यक था। अन्यथा राष्ट्र के अभ्युदय के निर्मित बनाई गई ऋषि योजना के चौपट हो जाने का पूरा खतरा था। इसीलिए भरत जी की पहुनाई में भारद्वाज महर्षि ने अपने तप बल से अणिमादिक सिद्धियों के सहयोग द्वारा वे समस्त देव दुर्लभ पदार्थ उपस्थित किए जो एक भोग लोलुप व्यक्ति की पहचान के लिए अपेक्षित हो सकते थे। गोस्वामी जी ने इस विस्मयजनक चमत्कारी स्वागत के वर्णन में ही लिखा है कि स्वर्ग चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। भौंधू गंगा सहाय तो बस इतना ही जान लेने पर अनवरत रेंके जा रहे हैं। सर्क चंदन आदि चौपाई का मूल वेदांत सार का ऐझिकाना सर्क चंदनादि पंक्ति है। गला फाड़ रेंकने के जोश में महाशय जी भूल ही गए हैं कि उक्त भोग सामग्री का संबंध ऐहिक अर्थात इस मनुष्य लोक के सामान्य प्राणी के ही साथ है। महर्षि भारद्वाज जी तो वही परीक्षा करना चाह रहे थे, भरत जी साधारण ऐहिक प्राणी ही हैं अथवा कोई अलौकिक आत्मा है। महाशय जी, दैवी और नारकीय प्राणी भी तो इसी लोक में रहते हैं जो अपने व्यवहारों से पहचाने जाते हैं। दूर क्यों जाते हो? जैसे तुम्हारे घृणित व्यवहार ही तुम्हें बरबस नारकीय कीट सिद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत की देवमय प्रकृति ने ही उन्हें अलौकिक महापुरुष सिद्ध कर दिया था। भरद्वाज महर्षि की कड़ी कसौटी पर वे 16 याने खरे उतरे और कुंदन की तरह दमके जब उन्होंने अनायास उपलब्ध उन समस्त भोग सामग्रियों को ठोकर मार दी तथा मुनि आयुष को खिलवाड़ सिद्ध कर दिया। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवाड़, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभेनुसार। सर्वोत्तम भोग सामग्री में ऐसी विरक्ति सर्वथा अप्रत्याशित ही थी। यद्यपि भारद्वाज महर्षि ने भरत जी को उनके गुणगणों के आधार पर प्रमाण पत्र तो उनके आते ही दे दिया था कि सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं, आ उदासीन तापस बन रहहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, सिया राम के दर्शन पावा। तेहि कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। किंतु इस प्रमाण पत्र पर अभी निर्णयात्मक मोहर लगनी बाकी थी, जो उक्त परीक्षा के बाद ही लग पाई। कूटनीति और राजनीति के धुरंधर महर्षि भारद्वाज ने भरत जी के मानस की टोह लेने के प्रयोजन से ही कहा था, करते हूँ राजत तुम्हि न दोषु, आराम होत सुनत संतोषु। भरत जी के अंत स्थल में राजलिप्सा कहीं गहरे में भी तो नहीं निहित नहीं है। इसका समाधान होना भारद्वाज महर्षि के लिए परम आवश्यक था। सर्क चंदन बनितातिक भोगों का जाल इस मर्म को जानने के लिए फैलाया था, जिससे भरत जी साफ बच निकले। महाशय जी कहते हैं कि सर्क चंदन के साथ बनिता शब्द कितना अनर्थ कर सकता है।
ये तुलसीदास भूल गए, परंतु भोग सामग्री में वनिता शब्द न कितने सार्थक भूमिका निभाई है, इस प्रकरण के पर्याय लोचन के सूत्राम सिद्ध है। संयोगवश महर्षि भारद्वाज द्वारा की गई भरत जी की इस कठिन परीक्षा के पीछे जो गुप्त संदेश था, उसका आंशिक आभास महाशय गंगा सहाय को हुआ ही है, तभी तो उसने लिखा है। यह बात दूसरी है कि औरतें भारद्वाज की तपस्या द्वारा निर्मित थी। भरत इस चक्कर में नहीं आए